एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बात होगी उस चीज़ की जिसका इंतज़ार हम सभी को 8 साल से था, ठीक है? उत्तर प्रदेश सुपर टेट की, जिसका कि इंतज़ार करते-करते आज 2026 आ गया। आज जाकर 28 जनवरी को उत्तर प्रदेश सुपर टेट का सिलेबस जारी किया है, ठीक है? तो यह एक भर्ती ही नहीं, सुपर टेट हमारे डीएलएड भाइयों के लिए एक इमोशन का विषय है जो कि 8 साल से इंतज़ार कर रहे थे। आज जाके सामने दे अभी वैकेंसी नहीं है, लेकिन सिलेबस आने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वैकेंसी आना अब अवश्य है, मतलब एकदम निश्चित है, ठीक है? सब लोग कह रहा था कि वैकेंसी नहीं आएगी, ये होगा, वो होगा, डीएलएड वालों के लिए कुछ नहीं है। लेकिन डीएलएड वालों के लिए एक बेहतरीन मौका है, वो चाहे बिहार में कहीं सेलेक्टेड हो या केवीएस में, लेकिन अपने प्रदेश में आने के लिए एक बेहतरीन मौका है। इससे बेहतरीन मौका कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? और आदमी कहता है ना, ज़िंदगी सबको मौका देती है एक बार। तो ये मौका वही है कि अगर आपने इस मौके को भुना लिया तो आप उत्तर प्रदेश में अपने ज़िले में नौकरी कर रहे होंगे, ठीक है? तो जो सिलेबस आया है, अगर उस पर हम लोग बात करेंगे तो 150 प्रश्न होंगे, ठीक है? 150 प्रश्न होंगे और 2.5 घंटे का समय है। इसका तात्पर्य है कि एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय है, जो कि पर्याप्त है, ठीक है? और जो सिलेबस है, वो सिलेबस जो पुराना पेपर हुआ था 2019 में सुपर टेट, उसी को कॉपी करके रख दिया गया है, ठीक है? जो कि हम लोग देख सकते हैं, हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी मिलाकर 40 नंबर है, ठीक है? जिसमें से कि 20 नंबर हिंदी आता है आपका, 10 नंबर आपका संस्कृत आता है और 10 नंबर इंग्लिश आता है, ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग विज्ञान की बात करें तो 10 क्वेश्चन विज्ञान, जितने क्वेश्चन हैं उतने अंक हैं, ठीक है? उसके बाद पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, इससे 10 क्वेश्चन आएगा। इसमें ज़्यादातर आधुनिक भारत और संविधान रहता है, उसी को मिला के 10 नंबर। उसके बाद बाल मनोविज्ञान में 30 नंबर है, ठीक है? उसके बाद सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं, इसमें 30 नंबरों का है, जिसमें लगभग 10 नंबर का सामान्य अध्ययन रहता है, 5 उत्तर प्रदेश रहता है और 15 करंट मिलाकर रहता है, ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो 5 नंबरों का रीजनिंग आएगा, ठीक? और 5 नंबर का बेसिक कंप्यूटर रहता है, पुराने पेपर के पैटर्न पर, हो सकता है कुछ पैटर्न बदल भी जाए। और गणित 20 नंबर, लड़कियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है गणित, लेकिन उनका इलाज है क्या? बाल मनोविज्ञान, ठीक है? तो लड़कियां अगर गणित में कमज़ोर हैं तो बाल मनोविज्ञान को कवर कर लेती हैं, उसमें नंबर अपना। तो सब के लिए समान सिलेबस बनाया गया है, ठीक है? और एक अच्छा सिलेबस है मिला जुला कर, 150 नंबर का है और उसके बाद 150 क्वेश्चन भी है, ठीक? और 2.5 घंटे का समय है, जो कि पर्याप्त समय है। अब समय है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी, ये सोचने का नहीं है। अब समय है कि केवल लग जाने का है, ठीक है? और कुछ लोग लगे भी हैं, पहले से ही लगे हैं, जो कि बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं और उनकी अच्छी तैयारी भी है। उनका कहीं कहीं लोग का हुआ भी नहीं, कहीं बिहार में नहीं हुआ, कहीं केवीएस में पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो उनके लिए है कि सबसे अच्छा जो आपका मौका है वो यूपी प्राइमरी है, क्योंकि बिहार वाले भी परेशान है कि मेरा उत्तर प्रदेश प्राइमरी में हो जाए। तो क्यों ना आपका इसी में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश प्राइमरी में, तो सब बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ये जो मौका है ये अंतिम है, और चाहे इसको प्रथम मौका मानिए चाहे अंतिम मौका मानिए, सब बराबर है इसमें। तो अभी से लगना होगा। और जो हमारे डीएलएड के साथी 2017 बैच है, 2018 बैच है, 2019 बैच है, सब एक से बढ़कर एक टैलेंटेड है। इसलिए इसमें कंपटीशन भी बहुत होने जा रहा है। अगर ये कोई सोचेगा कि प्राइमरी की वैकेंसी है, हम आएंगे और 2019 की तरह निकाल कर चले जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? ये कंपटीशन एक जनरल कंपटीशन है, समझिए। और जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि एकेडमिक भी हटने वाली है। अगर एकेडमिक हट गई तो केवल जनरल कंपटीशन हो जाएगा। और बीटीसी तो आपको मालूम ही है कि जो जनरल कंपटीशन दे रहा है, सबने कर लिया है बीटीसी। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है इलाहाबाद में जो बीटीसी ने किया हो, जो कि नाम बदलकर डीएलएड हो गया है। तो इसलिए इसका कंपटीशन भी बहुत होने वाला है। लेकिन
कितना भी कंपटीशन हो, अगर 50,000 सीट है तो कितना भी कंपटीशन हो, कंपटीशन हमेशा कम ही रहता है। कंपटीशन तो तब रहता है ना जब 1,000 सीट हो। बीएड वालों से पूछिए, 1,000 सीट आती है, उसी में 2 लाख फॉर्म पड़ता है। यहाँ तो 50,000 सीट है, बहुत होगा तो 10 लाख फॉर्म पड़ेगा या 12 लाख पड़ेगा, और कितना पड़ेगा। तो इसलिए कंपटीशन कुछ नहीं है। बस अपने हम दोस्त या जो भी हैं बीटीसी साथियों के लिए यही कहना चाहेंगे कि अभी से लग जाइए। सिलेबस को ऐसा नहीं है कि इसमें आपने कुछ पढ़ा नहीं, सब कुछ पढ़ा है। हिंदी कौन नहीं पढ़ा है, संस्कृत कौन नहीं पढ़ा है, अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ा है, विज्ञान कौन नहीं पढ़ा है, बाल मनोविज्ञान कौन नहीं पढ़ा है, गणित कंप्यूटर इंजीनियरिंग कौन नहीं पढ़ा है। लेकिन अभी से इसको एक एक करके पढ़ना होगा और 60 नोट्स बनाना होगा। हर विषय का 60 नोट्स आपके पास रहना चाहिए अगले 4 महीने के अंदर, तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 105 एबव, जो 105 के एबव करेगा वही सेफ है। क्योंकि एक एक से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको आपको पता ही नहीं है, वो बीटीसी कर लिया है लेकिन कभी आपको पता नहीं चलने दिया कि उसने बीटीसी किया है। आपको लगता है कि हम ही बस ने बीटीसी किया है। बीटीसी देकर हर जनरल कंपटीशन में बैठ रहा है वो। तो उसकी तैयारी एक बीटीसी करने वाले या प्राइमरी की केवल तैयारी करने वाले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको उसको बीट करना है तो आपको अभी से लगना पड़ेगा और अभी से एग्ज़ाम देना प्रारंभ कीजिए। जिस वैकेंसी में नहीं उसमें भी फॉर्म डाल दीजिए, केवल एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। तो यही हमको आज बताना था कि वैकेंसी आ गई है। अगर अब तक आप सोए हुए थे तो अब जाग जाइए। अब योगी जी वैकेंसी देकर ही मानेंगे 50,000। और परीक्षा भी जो, जहाँ तक अंदेशा है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में परीक्षा होने की 90% संभावना है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर। ठीक है, तो हम सुपर टेट के लिए हमारा एक चैनल भी है जो कि विजय सर डिजिटल के नाम से, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। उस पर आपको केवल सुपर टेट का, अब अगले 1 हफ्ते में केवल सुपर टेट का उसमें बैच चलेगा, क्लासेस चलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि 8 साल से इस वैकेंसी का इंतज़ार हो रहा था। अभी वैकेंसी तो नहीं आई है, जो बीटीसी नहीं किया वो कह भी सकता है कि नहीं आएगी, अभी कहाँ आई है, ये है वो है। लेकिन जो जिसको सिलेक्शन लेना है इस 50,000 में, उसको मान के चलना है कि वैकेंसी आ गई है, तभी उसका होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी से अगर मान के चलेगा कि वैकेंसी आ गई है तो पढ़ना प्रारंभ कर देगा। अगर सोचेगा नहीं अभी तो वैकेंसी नहीं आई है, अभी तो बहुत समय है, तो फिर जाके कहीं 0.1 नंबर से 0.2 नंबर से आदमी छट जाता है, तो फिर 8 साल इंतज़ार करिएगा, तब तक आप ओवर एज हो जाइएगा। तो यही बात आपको बताना था। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से लग जाइए। ठीक है, और 1 सप्ताह बाद, 10 दिन बाद हमारा भी वीडियो इसी चैनल पे आता रहेगा। आप लोग का जो उसमें हम कर सकते हैं फैसिलिटेटर के रूप में करते रहेंगे, और बकाया तो सब खुद ही समझदार हैं। तो आप लोग अगर इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, इसी बात के साथ धन्यवाद। आप लोग एकदम मन लगा के एकदम जी जान से पढ़ाई करिए। ठीक।